परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। परंतु उन 4 व्यक्ति के अंदर यह भाव जल्दी नहीं जगेगा। जिसके अंदर मद है, ऐसा नहीं बड़े बड़े धनवान है, मद नहीं है तो धन को कुछ समझता न तो भगवत भजन में ही रत रहता है। गृहस्थ में भी रहकर ऐसे ऐसे संत महात्मा की तरह ऐसा जीवन जीते हैं जो महाराज कोई संत बहुत नहीं कर सकता है। हम साधारण तो कर ही नहीं सकते। इतने बड़े बड़े साधक हैं,
और यही 4 मद जो मैंने कहा कि कुलीनता की मद, हुकूमत की मद, विद्या की मद और धन की मद कभी कभी आ जाता है, तो उनको भगवान के नाम प्रिय नहीं लगेगा, संकीर्तन प्रिय नहीं लगेगा, भागवत भवन मंदिर बन रहे हैं वो प्रिय नहीं लगेगा, उनको तो कुछ और लगेगा, वो मैं नहीं बता सकता हूँ। उनकी अलग नशा है, उसकी मद रूपी नशा है, अभिमान रूपी नशा है। नासम या जिससे कभी शांति नहीं मिल सकती उसका नाम नशा है। नशा शब्द का अर्थ है नशा, जैसे मदरा पान कर ली, नशा तो 2-4 घंटे में उतर जाता है। मद के नशा आ गया, अभिमान के नशा आ गया, तो नशा शब्द के अर्थ संतों ने बहुत सुंदर की, न सम यया जिससे कभी शांति न मिल सकती उसका नाम नशा है। लिख लो, जो नशा करता है, आप चाहे किसी भी प्रकार के नशा करते हो, नशा नहीं करना चाहिए। नशा करने वाले को आप देखे होंगे कि उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। वो शांति के लिए वो कहते कि थोड़ी देर के लिए बहुत टेंशन में हूँ, शांति कर लेता हूँ, लेकिन देखो व्याकरण में क्या सुंदर वर्णन, नौ समयया जिसने कभी जिस नशा से कभी शांति नहीं मिल सकती उसका नाम ही नशा है। लोग नशा करते हैं किस लिए? तो महाराज चैन से सो, शांति से रहो। अगर आपको रात्रि में नींद नहीं आती है ना, तो आप हाथ में झोली माला ले लो, क्योंकि आपने कभी भजन नहीं किए, और जब पाप डर जाएगा कि हाथ में झोली माला लिया, और आप देख लेना, आप नींद के गोली अगर लेते हो ना, तो ये करके देखना, पाप डर जाएगा, भैया अब तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, और ज्यों ही भागने लग जाता है, और आपके अंदर भजन के भाव है तो भाग जाएगा, भाव नहीं है तो आपको नींद, ऐसी गहराई नींद आ जाएगी जो आपको महाराज फिर नशा की गोली लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, नींद की गोली लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। क्योंकि आजकल बहुत लोग कहते हैं शांति मिल जाती है, चैन से सो जाता हूँ इसीलिए नशा लेता हूँ। लेकिन मैंने कहा जहाँ शांति है ही नहीं, नशा में कोई शांति नहीं। शांति के लिए वो अगर नशा करती है तो गलत है, उससे तो अशांति मिलती है, विष शरीर को नष्ट कर देता है, नशा बुद्धि को नष्ट कर देता है। जो मनुष्य नशा लेता है महाराज, उसके घर परिवार सब दुखी रहता है। परंतु जो प्राणी भगवान नाम संकीर्तन, भागवत भगवान के प्रति निष्ठा, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन करता है, उनके निकट आप जरा देख लेना। और जो भगवान के नाम से दूर है, नाम नहीं लेता है, समझ लो इस समान जीवन में व्यतीत नहीं कर रहा है। जब उसका नशा उतर जाता है, वही मद रूपी नशा, तभी वो भगवान का नाम उसे सूझता है। जब सारे मद की नशा उतर जाएगी, तभी आपको भगवान नाम के प्रति निष्ठा होगी। आप स्वयं अपने आप को परीक्षा ले लेना ना, अगर आपको संकीर्तन के प्रति, भगवान नाम के प्रति प्रेम हो चुका है, तो आप मान लेना कि श्रीधाम वृंदावन में जो नित्य निरंतर 24 घंटे संकीर्तन अखंड चल रहे हैं लगातार 30 वर्षों से, तो उनमें अगर आपका प्रेम जगा तो समझ लेना आपके अंदर मद नहीं है। विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव के सत्संकल्प है कि कथा लाखों वक्ता कर रहे हैं, लेकिन भागवत भगवान के मंदिर जहाँ 18,000 श्लोक एक साथ सभी को दर्शन मिले, शायद कहीं नहीं है, और वो वृंदावन में होना चाहिए, क्योंकि वृंदावन भागवत के साक्षात स्वरूप है। माता कुंती कहती है, मुझे याद आती है
वो बात जब आपने बचपन में माता यशोदा की सास के जमाने का मटकी तोड़ दिया था, तो यशोदा ने कहा, कन्हैया तूने बड़ा भारी ही अपराध किया है, आज मैं तुम्हें रस्सी से बांधूंगी। यह सुनकर आप भयभीत हो गए, आपकी आंखों में झरझर आंसू गिरने लगे। हे प्रभु, अंजन में कपोल और छाती पर आंसू गिरने लगे, आंखें चौंधियाँ गई, आपका मुंह लटक गया। जब यह दृश्य हमारी, उस समय माता कुंती कह रही है, क्योंकि श्री कृष्ण के बुआ लगते, माता कुंती कह रही है, वह दृश्य हमारी स्मृति पटल पर सामने आता है और मैं ये अनुभव करती हूँ कि हे राधा सर्वेश्वर भगवान, हे सर्वेश्वर भगवान, भक्त के सामने कितना कातर हो जाता है जब मैं मुग्ध हो जाती हूँ। आप अपने भक्त के लिए ना जाने क्या करते। भगवान, आपने जन्म ग्रहण क्यों किया? कोई कहते हैं यदुवंश के कीर्ति के विस्तार के लिए, कोई कहते हैं कि देवकी वसुदेव की प्रार्थना से, कोई कहते हैं कि पृथ्वी की भार उतारने के लिए, और कोई कहते हैं कि अविद्या कर्म और कामनाओं की से उत्पन्न दुखी लोगों को दुख दूर करने के लिए आपने अवतार ग्रहण किया है। देखो माता कुंती ने क्या कहा। आप देखो संसार के लोग दुखी क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं कि वे सबको जानते हैं पर अपने आप को, अपने भीतर रहने वाले को नहीं जानते हैं। बड़ा गौर से आप सुनना, इस भागवत महिमा में बहुत लोग कहते हैं बहुत दुखी हूँ महाराज, दुख का कोई उपाय बताओ। मैं बता रहा हूँ, माता कुंती ने भगवान से कही, हे प्रभु, संसार के लोग दुखी क्यों हो रहे हैं? इसका उत्तर बड़ा भाव से है कि वो दुखी इसीलिए हो रहे हैं कि वे सबको जानते हैं। आप सभी को जानते हैं, आपके अपने बेटा को, अपनी बेटी के, अपने बहू को, अपने सगे संबंधी को, अपने मित्र को, अपने धन संपत्ति, सभी को आप जानते हैं, पर अपने आप को, आपके भीतर रहने वाले, जिसने आपको जन्म दिया, जिसने आपको इस पृथ्वी लोक पे भेजा, इन भारत वर्ष में भेजा, उनको आप ना जानने के कारण दुखी रहते हैं। वो कौन है? तो परमात्मा, जिसने आपको जन्म दिया। उनको जिस दिन आप पहचान लोगे, देखो एक बात बड़ा गौर से सुनने की जरूरत है। जिन परमात्मा आपके भीतर नित्य विराजमान हैं, उनको आप जिस दिन पहचान लोगे, कभी दुख नहीं होगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ। उनको भैया पहचानना होगा। बड़ा सुंदर भाव माता कुंती प्रकट करती है। माता कुंती ने प्रभु से यही कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपके चरणार बिंद चाहिए। आपके चरणार बिंद के सिवा मुझे कुछ प्रिय ही नहीं है। भगवान ने, चाहे माता कुंती ने आज बहुत कुछ कहा, परंतु मेरे प्रभु ने कुछ सुना नहीं। कहा, अब मैं तुम्हें दुख नहीं प्रदान कर सकता हूँ। अंत में माता कुंती ने कही, यदि आपने
हमें दुख प्रदान नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं। हे मेरे गोविंद, हे मेरे प्रभु, तुम्हारे बिना हम लोगों का अस्तित्व ही क्या है, और यहाँ पृथ्वी की शोभा ही क्या रह जाएगी। बस मैं यही चाहती हूँ मेरे गोपाल, मुझे वही विपत्ति दो जिसमें आप रहे। भगवान ने कहा मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। माता कुंती ने तब यही कहा, स्नेह पास मिवं छिंदी दृढ़म पांडुसु वृष्णुसु। पांडवों और यदुवंशियों में जो हमारा स्नेहपास दृढ़ हो गया है उसको तुम काट दो, और उनके प्रति मोह की फंदा है वो कट जाए, और हमारी चित्रवृत्ति समुद्र में गिरने वाली गंगा जी की तरह केवल हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल आप में गिरे। प्रभु, हम आपके चरणों को बार बार नमस्कार करते हैं। माता कुंती ने विलक्षण प्रभु की सुंदर स्तुति की। भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि देखो भक्त की भाव क्या उच्च कोटि की होती है। आपसे मैंने भागवत महिमा में कही कि एक भक्त दुख में पुकारा, कौन? तो अर्जुन ने और उत्तरा ने। एक भक्त सुख में पुकारा, वो भक्त के आचार्य कौन है? तो कुंती। और एक परम प्रिय ऐसा भक्त है, न सुख के लिए पुकारा न दुख के लिए पुकारा, दोनों से ऊपर उठकर तब पुकारते हैं, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तो केवल आप ही चाहिए, आपके सिवा और मुझे कुछ चाहिए नहीं। हे मेरे गोविंद। वो कौन है? तो पितामह भीष्म। भीष्म पितामह के चरित्र बड़ा विलक्षण है। जब माता कुंती ने स्तुति की तो प्रभु आज द्वारका नहीं जाकर हस्तिनापुर में ही रहे। लेकिन जब प्रभु धर्मराज युधिष्ठिर के कक्ष में पहुंचे तो अब युधिष्ठिर रोने लग गया, मुझे राजा नहीं बनना है। भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत भागवत धर्म का उपदेश दिया, लेकिन सोचा आज उन भक्त के लिए जिसने आज तक मुझसे कुछ न सुख में मांगा न दुख में मांगा, ऐसे भक्तों के से, ऐसे परम प्रिय भक्त से अगर धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश करा दूं तो शायद इनका जीवन बदल जाएगा। भीष्म पितामह कहाँ पर है जरा आप ध्यान देना। भीष्म पितामह बाण की सज्जा पर पड़े थे। कहाँ? तो कुरुक्षेत्र में, जहाँ लाखों सैनिकों की लाश के बीच में, जहाँ महाराज कोई ठहरता भी नहीं गंध के कारण, परंतु पितामह भीष्म वहां पर बाण की सज्जा पर पड़े हुए हैं और श्री कृष्ण नाम ले रहे हैं और अपने आप को उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ उत्तरायण की नहीं, यहाँ तो श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे। वो जाने की तैयारी में हुई। सब लोग रथों पर चढ़कर चले। जितने भी हस्तिनापुर के वासी है, स्वयं महाराज पांडवों ही नहीं, आज तो बड़े बड़े ऋषि मुनि कि चलो हम भी पितामह भीष्म के दर्शन करने जाए। स्वयं भगवान भी अर्जुन के साथ चले। मैं आप
भगवान की उन झांकी को देखिए जिस समय भगवान अपने आप को, स्वयं को अपने परम प्रिय भक्त पितामह भीष्म के लिए महाराज आज सभी को साथ में ले जा रहे हैं। भीष्म पितामह श्री कृष्ण के मंगलमय नाम के स्मरण कर रहे थे। उन सुंदर रूप झांकी को सदा पितामह भीष्म ध्यान कर रहे थे, जिस रूप को पितामह भीष्म ने प्रारंभ से ही नहीं, अनेक जन्मों से जिस रूप को अपने हृदय में बैठाकर श्री कृष्ण के मंगलमय नाम ले रहे थे, वही रूप को चिंतन कर रहे थे। आज श्री कृष्ण अपने परम प्रिय भक्त से मिलने के लिए उनके पास जा रहे हैं। इसका भाव पितामह भीष्म के चरित्र आप श्रीमद् भागवत महापुराण में जब श्रवण करेंगे, और भागवत की इसी महिमा में आज हम पितामह भीष्म के चरित्र आपको श्रवण कराने जा रहे हैं। भगवान जब वहाँ पर कुरुक्षेत्र, जहाँ पितामह भीष्म बाण के सज्जा पर पड़े हुए हैं और श्री कृष्ण के चिंतन करें, श्री कृष्ण जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो महाराज लाशों की ढेर में बहुत पीछे पीछे हस्तिनापुर के लोग भी आ रहे थे पितामह की एक झलक पाने के लिए, एक झांकी दर्शन करने के लिए। हमारे देश में यही है, वही महापुरुष है। जब इस शरीर को त्याग कर अपने दिव्य धाम जाते हैं तो उनके एक झलक पाने के लिए लाखों लोग शमशान तक पहुँच जाते हैं कि धन्य इसने हमारे राष्ट्र की किस प्रकार रक्षा की, अपने जीवन को दान दे दिया, लेकिन जिसने कभी अपने इन राष्ट्र को नहीं झुकने दिया। धन्य ऐसे महापुरुष जिसके कृपा के बल से लाखों भक्त भजन कर रहे हैं। उनकी एक झांकी को प्राप्त करने के लिए लाखों वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। आज पितामह भीष्म के उन रूप को दर्शन करने के लिए वहाँ लाखों हस्तिनापुर के नर नारी सब उपस्थित है। स्वयं श्री कृष्ण अपने परम प्रिय भक्त को दर्शन देने के लिए, जिन भक्त ने उन बाण के सज्जा पर पड़े हुए हैं, देखो पितामह भीष्म की जो शरीर की वेदना हो रही है, जैसे एक जगह किसी को एक बिच्छू ने काट लिया तो वो डंक से दिन भर तड़पता रहता है, जहाँ मानो उन बाण के बिच्छू उनके शरीर पर मानो लाखों बिच्छुएं काट रही है, फिर भी आँख से अश्रुपात, मुखार बिंद पे मुस्कान और श्री कृष्ण के मंगलमय नाम। देखिए ये भाव, आँख से अश्रुपात और मुस्कुराहट दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, और ये भाव तो उन्हीं के हृदय में उत्पन्न होगा जो परमात्मा को साक्षात भजन के बल से उन रूप माधुरी को दर्शन करता होगा।
पितामह भीष्म ने उन रूप माधुरी को दर्शन करते थे और उन्हीं रूप माधुरी में कभी प्रसन्नता में आपके छोटे बच्चे हैं, मानो उसने 5वीं क्लास में प्रथम श्रेणी में आया, माँ की गोद में बैठकर माँ उनको मस्तक चूमते हैं, बेटा मैंने तुमको जन्म दिया तो धन्य धन्य हो गए। आपके पुत्र मानो चाहे कितने भी बड़े हो जाए लेकिन माँ के लिए माता, और उनकी प्रसन्नता में जो अश्रुपात होती है उस समय मुस्कुराहट के साथ साथ अश्रुपात भी होने लग जाती है। ठंडी ठंडी व्याकुलता में गर्म आंसू आते कोई दुख के कारण। भीष्म पितामह प्रभु की झांकी को निहार रहे थे अपने हृदय रूपी सिंहासन पे, और महाराज आंख से अश्रुपात और मुख पे मुस्कान, और महाराज तार किससे जुड़े हुए थे? हम लोगों के मन कहाँ जुड़ जाता है, मन रूपी तार, लेकिन पितामह के मन रूपी तार श्री कृष्ण के चरणार बिंद में झुके हुए थे, श्री कृष्ण के चिंतन कर रहे थे। आज जब श्री कृष्ण आए तो जिस रूप माधुरी को, जिस नामामृत को पितामह भीष्म अपने हृदय रूपी सिंहासन पे बैठाकर महाराज आनंद ले रहे थे, उनके नाम का स्मरण कर रहे थे, आज जब उनके निकट सामने श्री कृष्ण को आते हुए दिखाई दिया तो बड़ा प्रेम था श्री कृष्ण के प्रति, क्योंकि भीष्म पितामह के जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है। इनके जीवन में श्री कृष्ण ने ऐसी ऐसी लीलाएं की, ऐसी ऐसी घटनाएं घटी जो महाराज उन एक एक घटनाएं में श्री कृष्ण की लीला जुड़ी हुई है। आज जब अपने प्रभु को देखा, अपने परमात्मा को देखा, तो पितामह भीष्म बाण के सज्जा पर उठने की कोशिश की, लेकिन कैसे उठ सकता था? उसने महाराज वो सामर्थ्य नहीं, क्या करे जो महाराज उठे, क्योंकि शरीर में बाण लगा हुआ था। फिर महाराज आँख से कहा, अब तो रो नहीं, आ गया मेरा प्राण वल्लभ, अब तुम देखो। महाराज आँखों से दर्शन करके आनंद लेने लगे, और आनंद लेते लेते लगे, वही आनंद आँख भी लिया अश्रुपात से। महाराज धीरे धीरे श्री कृष्ण के उन रूप को अपने हृदय रूपी सिंहासन पे श्री कृष्ण को बैठाया, बैठाकर चरण धोए। चरण धोने के बाद सूरवचार से पूजन की। पूजन करते 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 भक्त ऐसे खो जाते हैं अपने प्रभु में, जो नेम व्रत पूजा ध्यान सब कुछ भूल जाते हैं। भीष्म पितामह ने एक ही नज़र से हृदय रूपी सिंहासन पर श्री कृष्ण को बैठाकर और बार बार निहार रहे थे। हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आपने मेरे ऊपर कृपा की। नेत्र बंद करके श्री कृष्ण के चिंतन कर रहे थे। 10 मिनट के बाद जब आंखें खोली तो पितामह भीष्म ने अपने आंखों में आंसू, शरीर में रोमांच, और महाराज बार बार श्री कृष्ण की ओर निहारते थे। लेकिन भीष्म पितामह जान गए कि पांडवों को इस दृश्य को देखकर कुछ अचंभित है, लगता है अभी से नहीं अचंभित है। महाराज आज धर्मराज युधिष्ठिर रात्रि में भी चैन से नहीं सोए। इसलिए पितामह भीष्म ने सर्वप्रथम जब महाराज प्रभु को हृदय रूपी सिंहासन पर बिठाकर उनके पूजन की, और 10 मिनट के बाद जब नेत्र खोले तो शरीर में रोमांच है, आँख में पुनः आश्रुपात है, और महाराज उस भाव में भी देखिए पांडवों के ऊपर कृपा।